हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर। तो गाइस, मैं स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे थोड़ी बात करना चाहती हूँ। जैसा मैंने कुछ टाइम पहले आपसे बात की थी कि मेरा चैनल बहुत लो में चल रहा है, प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कर दें। लेकिन शायद आप लोगों ने सुना नहीं और ना ही मेरी हेल्प की। तो उसकी मेहरबानी है कि आज मेरा चैनल बहुत ज़्यादा लो में जा चुका है। तो मैं फिर से आप लोगों से हेल्प मांग रही हूँ। प्लीज़ गाइस, मेरी मदद कर दें। प्लीज़ थोड़ा सा आपका मदद करना ना तो किसी के ड्रीम्स को उससे अचीव करने में मदद कर सकता है। किसी के सपने पूरे हो सकते हैं आपकी थोड़ी सी मदद से। तो प्लीज़ आप लोग मदद कर दें। जैसा आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरे चैनल पे कैसे व्यूज़ आ रहे हैं, और ऐसे व्यूज़ के साथ चैनल ग्रुप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा चैनल बहुत डाउन में चल रहा है, और अगर ये चैनल बंद हो गया ना तो सच में इस चैनल के साथ मेरे ऑथर बनने के ड्रीम और मेरे सारे ड्रीम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करें और मेरे ड्रीम्स को सेव रखने में मेरी मदद करें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से। प्लीज़ गाइस, आपका छोटा सा मदद किसी की लाइफ में ना बहुत सी खुशियाँ ला सकता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करना। एंड मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो यहाँ स्टोरी सुनने आया था, इन्होंने अपनी ही प्रॉब्लम सुनाना शुरू कर दी। पर अगर हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे, और मेरे तो आप लोग दोनों ही हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करें और मेरे चैनल को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट से ज़रूर कर देना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, जब वी घर से जाता है तो उसने बहुत सारे गार्ड्स घर पे तैनात किए हुए थे ताकि वो वांग जी का ख्याल रख सके, वांग जी कहीं घर से भाग ना जाए इस वजह से। अब वांग जी जो विंडो के पास खड़ा हुआ था और वो सारी चीज़ें देख रहा था। घर के चारों तरफ बहुत सारे गार्ड्स थे। वांगजी उन्हें देखकर एक गहरी सी सांस भर लेता है और वापस रूम के अंदर चला जाता है। वो रूम में जाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करता है और शाम को वो रूम से बाहर आता है, और वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर कर रहा था। लेकिन वो वीं को बहुत मिस कर रहा था। इन 2-3 घंटों में उसने वीं को बहुत मिस किया था। घर में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सर्वेंट और गार्ड्स, लेकिन फिर भी वो घर में अकेला फील कर रहा था। उसे वीं की शरारतें याद आ रही थी, वीं का जो उसे परेशान करना, सब कुछ वो मिस कर रहा था। लेकिन वो इसे बिल्कुल जताना नहीं चाहता, इसलिए वो डिनर करता है और वापस अपने रूम में जाकर सो जाता है। गाइस, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, इसलिए मेरा गला थोड़ा बंद है। तो हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही हो, मुझे भी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना। तो अब हम स्टोरी में चलते हैं। वांगजी जो अपने रूम में जाता है और लेट जाता है, वो सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसने पिल्लो को टाइटली हग किया हुआ था और इधर से उधर वो करवट ले रहा था। वो वी को हग करना मिस कर रहा था। उसके बाद वो वार्ड के पास जाता है और वी की एक शर्ट को बाहर निकाल कर उसे स्मेल करता है, तो उससे वी की बॉडी की फ्रेगरेंस आ रही थी। उसे स्मेल कर कर वांगजी जो बेड पे जाकर लेट जाता है, उसने वी की शर्ट को हक कर लिया था। उसे बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। वो अपनी इन फीलिंग्स को बिल्कुल जानना नहीं चाहता, और ना ही वो इन फीलिंग्स के बारे में जानता है कि आखिर क्या है ये। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांगजी जो उठता है और शावर लेकर जब बाहर आता है तो वो देखता है घर में चारों तरफ शांति फैली हुई थी, और वो जब नीचे हॉल में उतर कर आता है तो वो देखता है कि काफ़ी सारे सर्वेंट जो ज़मीन पे बस पड़े हुए थे। जब वो घर से बाहर जाता है तो गार्ड्स भी इधर से उधर ज़मीन पे पड़े हुए थे। वांग जी को ये सारी चीज़ें बहुत वियर्ड लगती हैं, और वांग जी जब घर में वापस आता है तो उसकी नज़र कुछ लोगों पे पड़ती है जिन्होंने अपने हाथ में गन ली हुई थी, और उनके फेस पूरी तरीके से कवर थे, तो जिस वजह से वांग जी को उनके फेस नहीं दिख रहे थे। लेकिन वो सारे लोग
हर एक रूम को ओपन कर कर जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। उन्हें देखकर वांग जी जो छुप जाता है और वो देखता है, तो वो विंग के रूम में जाकर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वापस आ जाते हैं। वांग जी उन्हें देखकर डर चुका था और वो वहाँ पर बनी हुई एक छोटी सी लाइब्रेरी में चला जाता है। वो एक बुक शेल्फ के पीछे छुपा हुआ था और देख रहा था कि बहुत सारे गार्ड्स जो अब लाइब्रेरी के अंदर भी आ चुके हैं और वो कुछ तलाश रहे हैं। तभी वांग जी के हाथ से कुछ बुक्स नीचे गिर जाती हैं और उसकी आवाज़ सुनकर उन गार्ड्स की नज़र जो वांग जी पे पड़ती है। वांग जी जब देखता है कि उन गार्ड्स ने वांग जी को देख लिया, तो वांग जी उस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गार्ड्स जो वांग जी को पकड़ लेते हैं। वांग जी जो चिल्ला रहा था, उन्हें से बोल रहा था कि वो उसे छोड़ दें, लेकिन तभी उनमें से एक गार्ड आता है और वांग जी के प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वांग जी जो अनकॉन्शियस हो चुका था। उसके बाद वो गार्ड्स जो वांग जी को उठाकर एक ब्लैक कलर की कार में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। अब हम 2-3 घंटे बाद का सीन देखते हैं। विंग और सुयांग जो घर पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं कि सारे लोग इधर से उधर बस ज़मीन पे पड़े हुए थे, जैसे वो सब अनकॉन्शियस हों। उन सबको इस तरह देखकर विंग को ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि घर के अंदर कुछ हुआ है। विंग जो उन सारे गार्ड्स को वहीं छोड़कर अपने रूम की तरफ भागता है वांग जी को देखने के लिए। और सुयांग जो उन सबको उठाता है। विंग ने पूरे घर को तलाश लिया था, लेकिन वांग जी कहीं भी उसे नहीं मिला। वो टेंशन में आ चुका था। अब हम देखते हैं सारे गार्ड्स जो लाइन लगाकर खड़े हुए थे और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में विंग जो उनके सामने था, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम सबको सैलरी इसीलिए देता हूँ कि लापरवाही दिखाओ तुम लोग। वांग जी कहाँ है, वो किस हालत में है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अगर उसे कुछ हुआ ना, तो मैं तुम सबको मार दूँगा। विंग जो बहुत गुस्से में था, तभी उनमें से एक गार्ड जो आगे आता है और बोलता है, सर हमने पूरी रात आपके जाने के बाद ऑल द टाइम हमने उनका ख्याल रखा। हमने पूरी कोशिश की कि कोई भी घर के अंदर ना आए, लेकिन जब मॉर्निंग में हम सब ने देखा कि कुछ स्मोक पूरे घर में फैल रहा है, तो हमने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हमारा सर घूमने लगा और शायद हम अनकॉन्शियस हो गए। उसके बाद हमें नहीं पता कि घर के अंदर क्या हुआ, और फिर आपने हमें उठाया। ये सुनकर विंग जो गुस्से में उस गार्ड की कॉलर पकड़ लेता है एंड बोलता है, तुम मुझसे मुंह चला रहे हो, और जब तुम्हें अपनी वाकई में उसका ख्याल रखना चाहिए था, तब तो तुमसे नहीं रखा गया और ये फालतू के एक्सक्यूज़ दे रहे हो। तभी सुयांग जो विंग को रोकते हुए बोलता है, विंग डोंट वरी, तुम्हें याद है ना कुछ टाइम पहले तुमने वांग जी को वॉच दी थी। हाँ, उसमें जीपीएस ट्रैकर है। मैंने तुम्हें गैर बताए फीड कर दिया था कि कभी भी वांग जी अगर घर से भागने की कोशिश करे, तो हम उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकें। और आज देखो ये काम आया। उसके बाद सोयांग जो लैपटॉप पे वांग जी की लोकेशन ट्रैक करता है, तो वो एक खंडर टाइप दिखा रहा था। वो खंडर की लोकेशन जब विंग देखता है, तो उसे बिल्कुल भी समझने में ये देर नहीं लगी कि उसके राइवल वे रोहान ने वांग जी का किडनैप कर लिया। लेकिन वो कंफ्यूज था कि आखिरकार उसके सीक्रेट प्लेस का पता वह रोहान को कैसे लगा। लेकिन वो भी ये सोचने से ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान लगा रहा था कि वो आखिरकार वांग जी को वहाँ से कैसे बुलाए। तभी वो अपने बहुत सारे पावरफुल बॉडीगार्ड्स को बुलाता है जो बहुत ज़्यादा ट्रेन थे। वो उन सारे बॉडीगार्ड्स का यूज़ केवल डेंजरस टाइम पे ही करता था, और वो उन सारे बॉडीगार्ड्स के साथ बहुत सारे वेपन लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर ज़्यादा गार्ड्स नहीं थे, और उन गार्ड्स को मारने में उन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसके बाद सुयांग और वांग जी आई मीन विंग जब अंदर जाते हैं, तो एक चेयर पे वांग जी बंधा हुआ था। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और उसके माउथ से ब्लड आ रहा था, जैसे कि उसे किसी ने पंच किया हो।
जब विंग ये देखता है तो उसका खून खौल उठा था, लेकिन वो पहले जाकर वांग जी की रस्सियाँ खोलता है और सुयांग और गार्ड्स जो बाकी गार्ड्स को पीट रहे थे। वांग जी जब ये देखता है कि विंग उसके लिए कितना बरिड है तो वो एकदम बस बिना पलक झपकाए विंग को देखे ही जा रहा था। विंग वांग जी को खोलकर उन गार्ड्स को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वांग जी जो विंग को टाइटली हग कर लेता है और वो उसकी नेक पे अपना फेस कवर कर लेता है। वांग जी जिसे विंग को हग करके बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, आज तक उसे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। वो वांग जी जो विंग को हग करके ना, उसे ऐसा लग रहा था दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वो इन बाहों में पूरी तरीके से सेफ है। अब हम घर का सीन देखते हैं। घर पे आने के बाद विंग जो वांग जी के हाथों पे फर्स्ट एड कर रहा था, क्योंकि रस्सी से बंधे होने की वजह से वांग जी की कलाइयों पे निशान बच चुके थे और उसके माउथ पे किसी ने पंच किया था, जिस वजह से उसका लिप कट गया था और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी आया था, तो वहाँ पर भी उसने बैंडेड की। विंग जो कुछ नहीं बोल रहा था, उसके फेशियल एक्सप्रेशन पूरी तरीके से गायब हो चुके थे। जो विंग हमेशा वांग जी को परेशान करता था, उसकी छोटी मोटी शरारतों पे उसे डांटा करता था, जो विंग हमेशा उसे यकीन दिलाया करता था कि वो उसे बहुत प्यार करता है, उसका बहुत ख्याल रखेगा। आज वो ख्याल तो रख रहा है, लेकिन उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है और विंग को इस तरह देखकर वांग जी का दिल बैठा जा रहा था। वो चाहता था कि विंग उसे डांटे, उसे समझाए कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसका कितना ज़्यादा ख्याल रखेगा, लेकिन विंग के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वांग जी की बैंडेज कर रहा था। फाइनली बैंडेज होने के बाद विंग एक कोल्ड वॉइस में बोलता है, तुम नीचे आ जाओ, हम साथ में बैठकर डिनर करते हैं। वांग जी जो बस सरप्राइज था, वो चाहता था कि विंग उससे बातें करे, उसे परेशान करे, लेकिन आज वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। विंग जब नीचे उतर कर वांग जी जब नीचे उतर कर आता है तो वो देखता है विंग डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था और वो डिनर कर रहा था। वांग जी भी वहाँ आकर बैठता है और मेड जो वांग जी को सूप ला कर देती है। जब वांग जी उस सूप को पीता है तो उसके फेस में जो उसके लिप्स पे जो चोट लगी हुई थी, उसकी वजह से उसे हर्ट होता है। वी जो उसकी तरफ देखता है और एक कोल्ड कोल्ड वॉइस में बोलता है, वांग जी मैं तुम्हें तुम्हारे घर भिजवा दूँगा, तुम बस आज की रात यहाँ किसी तरीके से रुक जाओ और मॉर्निंग में मैं तुम्हारे अंकल और तुम्हारे ब्रदर के पास तुम्हें भेज दूँगा। ये सुनकर वांग जी जो पूरी तरीके से स्टन रह गया था, उसे बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं हो रही थी। वो हमेशा से अपने अंकल और ब्रदर के पास लौटना चाहता था, लेकिन आज जब विंग खुद से बोल रहा है कि वो उसे उसके अंकल के पास भेज देगा, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी जो शांत था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सैड फील हो रहा हो। वी की बात सुनकर वांग जी जो धीरे से बोलता है, क्या तुम्हें अब उससे प्यार नहीं है? और विंग ने ये सुन लिया था। वी जो वांग जी की तरफ देखे बिना ही बोलता है, डोंट वरी, तुम जाकर सो जाओ। और वो वहाँ से उठकर चला जाता है लाइब्रेरी के अंदर। विंग वांग जी जो बस वहीं डाइनिंग टेबल पे बैठा ही रह जाता है। उसे बहुत सैड फील हो रहा था और उसकी एक आँख से आंसू भी आ गया था विदाउट एनी रीज़न, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो आखिरकार हमारा विंग वाघ जी को उसके घर क्यों भेज रहा है, जिस पर्सन को वो अपने पास हमेशा रखना चाहता था, और आज वो उस पर्सन को उसकी फैमिली के पास लौटा रहा है। क्या विंग के दिल में वांग जी के लिए फीलिंग्स नहीं नहीं रही हैं, या फिर कोई और रीज़न है जिस वजह से विंग वांग जी को उसके घर भेज रहा है? तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए ना आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर से बता देना। एंड गाइस मुझे बताना कि ये स्टोरी आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं। तो तब तक के लिए इन्जॉय करें। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।